मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत को अच्छी रखो। ये नहीं कि तुम कोई बॉडी बिल्डर बन जाओ, मगर इतनी तो सेहत तुम्हारी होना कि अगर तुमको कोई एक पंच मारा तो तुम गिरना नहीं, तुम उठ के खड़े हो जाना। इतनी तो सेहत तुम्हारी होना। और अपनी सेहत का ख्याल रखो, पेटों को कम करो। पेट नहीं रहना, पेट नहीं रहना। याद रखो, हम किसकी उम्मत है? हम किसकी उम्मत है जिन्होंने अपने पेट पर दो दो पत्थर बांध लिए थे? जंगे खंदक में दो दो पत्थर बांध लिए थे सहाबा, एक पत्थर बांधे तो सब्ज गुम्मत के मकी ने कहा, देखो मैंने दो दो पत्थर बांध लिए। खूब अपनी सेहत का ख्याल रखो। जब तक दुनिया आबाद रहेगी, जब तक सूरज निकलेगा, हम बराबर हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं देते रहेंगे। हम जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे तो गाजी बनकर रहेंगे। और अगर अल्लाह हमारे मुकद्दर में शहादत लिखेगा तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे। नफरत क्यों है बीजेपी को? ये पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर दलाइल के साथ बीजेपी को एक्सपोज कर देता है। CAA NPR NRC का कानून आया तो मजलिस ने उस कानून को फाड़ कर रख दिया मोदी के सामने। इनको इस बात की तकलीफ है। ये नफरत करने वालों का साथ मत दीजिए, मोहब्बत करने वालों का साथ दीजिए, दिलों को जोड़ने वालों का साथ दीजिए। गंगा जमनी तहजीब को सही मानों में अगर कोई उस पर अमल कर रहा है तो उसका नाम मजलिस पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मजहब के मानने वालों को, हर मसलक के मानने वालों को, हर फिरके के मानने वालों को, जो मजहब को नहीं भी मानते, उन तमाम को साथ लेकर चल रही है। ये मजलिस का मॉडल है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मॉडल है। अब बीजेपी का मॉडल क्या है? मैं फिर से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मजलिस के मॉडल का मुकाबला संघ परिवार और बीजेपी नरेंद्र मोदी के मॉडल से है। मजलिस क्या कह रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अमन रहा और अमन रहेगा। मगर बीजेपी का मॉडल क्या है? बीजेपी का मॉडल है हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का मॉडल क्या है कि हर तकरीर में अमित शाह आते हैं, बोलने को कुछ नहीं अमित शाह के पास, तेलंगाना में आकर तकरीर करते हैं और हर तकरीर का आगाज होता है मजलिस से और इख्तिताम होता है ओवैसी के नाम से। हर तकरीर में अमित शाह बस यही बकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे अमित शाह, कभी ये तो बताओ कि तुमने हिंदुस्तान में क्या किया? तुम्हारे पास क्या है जो तुम करना चाहते थे और नहीं कर पाए? मैं जो काम कर रहा हूं, आप मेरी बात ज़हन नशीन कर लो। मैं किसी मखलूक के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद एक ही है कि रब्बे कायनात ने जो मुझे सलाहियत दी, जो मुकाम दिया, जो इज्जत दी, मैं अपनी जिंदगी में जो वक्त मुझे मिला है, मैं गरीब और मजलूम अवाम जिसको बेआवाज कर दिया गया है, उनके हक के लिए, उनके हुकूक को हासिल कर सकूं। ये मेरी लड़ाई है, मेरी जमात का पैगाम है।